आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का दावा, उत्तराखंड में फिर सत्ता में आएगी भाजपा की सरकार, धामी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, मैंने कभी चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैंने उस पर काम किया है। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा शुरू, ई पास से ही कर पाएंगे दर्शन। दूसरी डोज लगाने के 15 दिन के बाद प्रमाण पत्र दिखाने की यात्रा मिलेगी। बेरोजगारी को देखते हुए युवा कांग्रेस चलाएगी अगले 100 दिन की रोजगार दो अभियान। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, पीएम की ओर से युवाओं को रोजगार। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय, कोरोना काल में पहली बार खुलने जा रहे हैं 5वीं तक के स्कूल, शिक्षा मंत्री ने सीएम को दिए निर्देश। उत्तराखंड में टीकाकरण का महाअभियान, रिकॉर्ड 1,81,000 लोगों को कोरोना का लगा टीका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच लक्सर से खबर है, लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको, हरिद्वार मंडी समिति अध्यक्ष के नाम पर अटका रोड़ा। लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको, फाइनल नाम पर संजय गुप्ता ने आपत्ति लगाई है। नाराजगी के चलते अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार रोकना पड़ा और इसके साथ ही शासन ने हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर पर रोक लगा दी है और मंगलौर सहित 5 कृषि मंडी समिति अध्यक्ष के नाम पर रोक लगाई गई है। आपको ये भी बता दें कि पहले 3 मंडियों में नामित किए गए अध्यक्ष को भी बर्खास्त किया गया है। विधायक को मंडी अध्यक्ष का नाम फाइनल करना होगा। हरिद्वार मंडी समिति अध्यक्ष के नाम पर रोड़ा अटका हुआ है। लक्सर से खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने के लिए स्थानीय व्यापारियों में खुशी है, तो स्थानीय लोगों को धार्मिक पर्यटन से रोजगार मिलेगा। वहीं यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए हरी झंडी मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुट गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सुव्यवस्थित यात्रा संचालन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने, सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि 4 धाम यात्रा पुनः स्टार्ट होने वाली है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम लोगों के बच्चे हैं, पर्यटन जो व्यवसाय है हम लोगों का, जो काफ़ी समय से ठप पड़ा हुआ था, इससे नए बच्चों को रोजगार मिलेगा, व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यवसाय हमारे खुलेंगे, थोड़ा सा बाजार में कुछ रौनक दिखाई देगी। न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो राज्य सरकार द्वारा SOP जारी की गई है, उसमें कल हमने समस्त विभागों की बैठक बुलाकर और उनको जो रोड, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, शौचालयों की साफ सफाई, इस क्रम में हमने निर्देश पारित कर दिए हैं। हाईकोर्ट द्वारा 4 धाम यात्रा खोलने के आदेश के बाद केदारनाथ धाम में हलचल बढ़ गई है। यहां मौजूद तीर्थ पुरोहितों, पुजारी और कर्मचारी यात्रा को लेकर तैयार हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने केदारनाथ का दौरा किया। उन्होंने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ ही उड्डयन सचिव, जिलाधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के साथ केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी दशा में सुव्यवस्थित और सफल यात्रा के पूरे इंतजाम रखे जाएं। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने मुख्य सचिव को सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं कर ली जाए। आम आदमी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने फिल्म अभिनेता सोनू सूद के समर्थन में देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश यूथ विंग ने मशाल जुलूस निकाला। सोनू सूद के आप पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बनने से बौखलाई बीजेपी सरकार ने सोनू सूद पर आयकर के छापे मारी की कार्रवाई का
कार्रवाई की, जिसके चलते उनका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आप पार्टी ने सोनू सूद के सपोर्ट में नारे लगाते हुए छायादीप सिनेमा हॉल से होकर घंटा घर तक के ये मसाल जुलूस निकाला। इस मौके पर जोनल प्रभारी विचित्र राज, जिला अध्यक्ष आकाश गौड़, भगवती प्रसाद मंदौली सहित यूथ विंग के कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से रोजगार दो, युवाओं को न्याय दो मुहिम की शुरुआत की गई। इसके तहत कांग्रेस अगले 100 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तमाम अन्य नेताओं ने इस मुहिम की शुरुआत की है। की दर हमारे प्रदेश में 6 गुना बढ़ी है और अगर इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस दर को देखें तो हम उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी की दर में दूसरा नंबर का राज्य है जिसमें सर्वाधिक बेरोजगारी की दर है। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ी और उससे अधिक इस बात की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अफसोस की बात है कि इस तस्वीर के होते हुए सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि आने वाले 100 दिन के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उस कार्यक्रम का सबसे पहला फेज जो है उसके तहत आज हमने एक नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसका नंबर जो है 766 9040 884। मैं रिपीट कर रहा हूँ 766 9040 884। हम आमंत्रित करते हैं सभी बेरोजगार युवा साथियों को। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस की ओर से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम किया है। अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की बात कही गई थी, वह 7 सालों का हिसाब अगर मांगा जाए तो 14 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि बीते 7 सालों में बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छूट गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और युवा कांग्रेस पूरी सड़कों पर उतर चुकी है। युवा कांग्रेस आज इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अगर 7 साल का हिसाब मांगा जाए इनसे तो इनको 14 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, पर आज इस तानाशाह सरकार ने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें 10 करोड़ लोगों के रोजगार पिछले 7 सालों में छिने हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में ऐतिहासिक मां नंदा महोत्सव की शोभा यात्रा मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ निकाली गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मां नंदा सुनंदा को विदा किया गया। नंदा देवी मंदिर से मां नंदा सुनंदा के डोले को पूरे रानीखेत बाजार में घुमाया गया। रानीखेत में 131वां नंदा सुनंदा महोत्सव मनाया गया और इसके साथ ही गाजे बाजे व ठोलिया नृत्य के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बेहद सादगी के साथ मां नंदा सुनंदा की विदाई की गई। लोगों की मां नंदा में अपार श्रद्धा है। शोभा यात्रा के बीच हल्की रिमझिम बारिश में भी श्रद्धालु जयकारे लगाते नजर आए। कार्यक्रम को शुरू होते हुए 131वां वर्ष है और इस वर्ष ये 11 तारीख से शुरू हुआ था। मूर्ति निर्माण और सब ये कार्य 11, 12, 13 को हुए थे। 14 तारीख को मूर्ति की स्थापना हुई थी और आज इसका विधिवत समापन हो रहा है। ये रानीखेत में आज़ादी से पूर्व से ही ये नंदा देवी का महोत्सव मनाया जाता रहा है और 131 वर्ष इसको हो गए हैं पूरे। और यहाँ पर जो है सभी धर्मों के लोग, सभी जाति धर्म के लोग इसको भव्य रूप से मनाते हैं और जो है नंदा सुनंदा का जो डोला है यहाँ पर। और
विकासखंड डीडीहाट में समाज कल्याण विभाग पिथौरागढ़ द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 40 लोगों के आवेदन जमा हुए। 18 पात्र लोगों का विकलांग रजिस्ट्रेशन हुआ और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल ने शिविर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा 18 दिव्यांग पात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न प्रकार के विकलांग दिव्यांगजनों के जो है सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी तक उनकी संख्या 15 है। अभी और कई लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पर बनने हैं। इसके साथ साथ कानपुर से एक टीम आई है जो कि विकलांगजनों को आने वाले समय में उनकी आवश्यकता के अनुसार व्हील चेयर इत्यादि उपकरणों का उनके द्वारा भी वितरण किया जाना है। आज की डेट में लगभग 40 से ऊपर लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और आने वाले समय में जब भी इस कैंप का आयोजन होगा सभी लोगों को ऐसे आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया जाएगा। पुलिस से जुड़ी शिकायतें और उनके समाधान के लिए काशीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने पुलिस से जुड़ी कई शिकायतों को रखते हुए उनके समाधान की मांग की। विशेष तौर पर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं और सीपीयू द्वारा बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चालानी कार्रवाई का भी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हाईवे पर या शहर से बाहर ही सीपीयू को खड़ा होना चाहिए, जबकि बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हेलमेट को लेकर चालान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने ट्रैफिक की समस्या के समाधान की बात रखते हुए पुलिस से जल्द व्यवस्था ठीक कराने की बात कही है। जो है उसको क्रियान्वित तत्काल करते हैं और मेरे द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर आपकी जनता की कुछ समस्याएं जो पब्लिक से रिलेटेड शिकायत वगैरह जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उसको तत्काल निदान कराने के लिए हर शनिवार को जो है हम लोग थाना दिवस लगाएंगे। जो मुख्य चौराहों पर जो है पुलिस वाले जो जितने भी हमारे थाने के कर्मचारी और जो गेस्टेड अफसर्स वगैरह है वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे और फास्ट ट्रैक में जो है हर शनिवार को हम लोग 12 से 1 वो समस्याएँ सुलझाएंगे। सीपीयू का जो है अब वो सिटी के अंदर जो है वो बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए होती है, उसमें चालान होता है तो कई बार जो है वो स्ट्रिक्ट होती है सीपीयू। लक्सर व खानपुर के करीब 100 गांव में मेगा टीकाकरण अभियान चलाकर लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस दौरान सीडीओ, सीएमओ, विधायक आदि ने कई केंद्रों का दौरा किया। देर शाम तक खानपुर में लक्ष्य पूरा कर लिया गया था, जबकि लक्सर में लक्ष्य के 70% ही टीके लग पाए हैं। कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए डीएम के आदेश पर शुक्रवार को पूरे जिले में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत लक्सर के 80 और खानपुर के 25 गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को कोविड के टीके लगाए। इस दौरान सीडीओ सौरभ गुहरवार व सीएमओ डॉक्टर शंभू कुमार झा ने लक्सर के सुल्तानपुर व कई अन्य केंद्रों का दौरा किया और टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात कर टीकाकरण में सहयोग देने की अपील भी की है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी के सितारगंज आगरा का गुरु का ताल गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर किसानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गुरनाम सिंह चढ़ुनी ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका और अरदास में शामिल हुए। वहीं यूनियन के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी को सरोपा भेंट कर स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ुनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले 10 माह से किसान केंद्र द्वारा किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। खड़े हैं इस वक्त और सबसे पहले तो हम यहाँ की जो संगत है उनके धन्यवादी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे स्वागत किया। उनसे और उनकी पूरी टीम यहाँ के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और कल जो गुरुद्वारा है बंडा साहब गुरुद्वारा है वहाँ पे प्रोग्राम है, तो वहाँ के लिए सवेरे यहाँ से निकलेंगे। तो लंबा सफर था इसलिए आज यहाँ पे आ गए हैं और कल वहाँ पे संगत का दर्शन करेंगे। और 27 तारीख की जो बंद की
आह्वान है, उसके लिए यहाँ के क्षेत्र के किसानों के लिए कोई आह्वान है? सभी को यहाँ पे आह्वान किया है अभी कि जो 27 तारीख का बंद है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और पूरे देश के लिए मैसेज है कि जो 27 तारीख का बंद है उसमें सभी भाई सहयोग करें, हमारे चाहे शहर वाले भाई हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आज भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों में बेहतर गुणवत्ता के साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कार्यों में गति लाने के लिए आवश्यक मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल की पर्याप्तता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में गति लाने के लिए टारगेट अचीवमेंट की समीक्षा नियमित रूप से की जाए। मुख्य सचिव ने केदारपुरी के दोनों तरफ की पहाड़ियों पर वन विभाग को आकर्षक प्लांटेशन करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सुव्यवस्थित और सुरक्षित चारधाम यात्रा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी उपस्थित रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की विजय ध्वज पताका आज श्री सनातन धर्म मंदिर से पूजा अर्चना के उपरांत नगर भ्रमण करके रामलीला मंचन स्थल पर स्थापित की गई। बता दें कि प्रत्येक वर्ष सितारगंज के रामलीला मैदान में भव्य और दिव्य रामलीला का मंचन होता है, जिसमें अयोध्या वृंदावन से आए हुए कलाकार राम जी की लीलाओं का मंचन करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितारगंज स्थित सनातन धर्म मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की विजय पताका को नगर में भ्रमण करने के बाद श्री रामलीला मंचन स्थल पर पूजा अर्चना कर स्थापित कर दिया गया। कोरोना काल के समय से जो कोरोना से प्रकोप था उसको लेकर 2 वर्षों तक रामलीला का मंचन नहीं हो पाया है। इस बार आप देख रहे होंगे कितना हर्षोल्लास है, लोगों में एक नया उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ी स्थितियां ठीक है हम लोगों के यहाँ। ये आज के दिन से आप ये मान लीजिए कि रामलीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जो सनातन धर्म मंदिर से जो ध्वज लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर ध्वज को हमने स्थापित किया है और अब कुछ दिनों में हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है कनागत प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए ये ध्वज का कार्यक्रम हम लोग पहले कर देते हैं। 1 अक्टूबर से जो है कि रामलीला का मंचन प्रारंभ हो जाएगा। सितारगंज कमरिया पीलीभीत रोड पर एक ट्रक बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार नियंत्रित होकर पलट गई और इसके साथ ही बाइक सवार गिरने से ट्रक के पिछले टायरों की चपेट में आ गया और बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों द्वारा इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार युवक के शव को रास्ते से हटवाकर और बाइक और ट्रक को कब्जे में ले लिया। जो कि अकेले ही थे बाइक पर, पीछे से एक ट्रक आया और उसकी साइड लगी तो ये बाइक जो है गिर गई और शायद ट्रक का टायर इसके ऊपर चढ़ा है, जिस कारण इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है और इसकी बॉडी को हम अब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई करेंगे। क्या पता? हाँ, ये लड़का बांसखेड़ा का है, इसका पता चल गया है। परिजन भी आ चुके हैं और ट्रक कब्जे में लिया जा चुका है। नगर निगम रुड़की के मोहित नाम के सफाई कर्मचारी ने कई महीनों से सैलरी काटने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गनीमत रही कि सही समय पर पड़ोसियों के द्वारा मोहित को बचा लिया गया। मोहित का आरोप है कि पिछले 7-8 महीनों से
उसकी सैलरी काटी जा रही है, जिसकी शिकायत वो सब जगह कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ये एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबको जागृत होना पड़ेगा। अब भाई मंगलौर क्षेत्र के नसीरपुर गांव के मंदिर के कमरे से साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की छानबीन में जुट गए। हत्या की आशंका को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में नसीरपुर गांव में एक मंदिर में एक पुजारी यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से रह रहे थे। आज उनका जो यहाँ पर एक हत्या हुई है उनकी, और उसको सारे पहलुओं की जांच करके हम लोग इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। अवैध खनन का गढ़ बन चुका जनपद उधम सिंह नगर बेखौफ खनन माफियाओं के चंगुल में है। जहां अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी, तो वहीं सड़कों पर रात के अंधेरे में दानवों की तरह दौड़ते ओवरलोड वाहन किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। दरअसल ओवरलोड पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो पुलिस और प्रशासन की नींद तभी खुलती है और फिर ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसनी शुरू हो जाती है। लेकिन रात के अंधेरे में दौड़ते ओवरलोड वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं और पुलिस किसी हादसे के इंतजार में है। रिलेटेड जो भी ओवरलोड वाहन जाएंगे और जिसके वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं होगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट कतई बर्दाश्त नहीं होगा खनन के वजह से। खनन मतलब एक्सीडेंट भी होगा, जो भी ओवरलोडिंग होगा जिसके वजह से खनन का वो कारण बन रहा है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। खबर सितारगंज से है, जहां शक्ति फॉर्म के बैकुंठपुर में अज्ञात कारणों के चलते 32 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और वहीं सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके साथ दुर्व्यवहार और जघन्य अपराध किए जाते थे, साथ ही मानसिक और शारीरिक तनाव भी दिए जाते थे। बता दें कि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुट गई है। विश्वास पत्नी नारायण विश्वास निवासी बैकुंठपुर, इनका बरेली भोजीपुरा में इलाज चल रहा था करीब एक सप्ताह से। तो अब ये उसके शव को यहाँ पर लाए हैं। इनके मायके वालों का ये संदेह है कि इसकी मृत्यु जो है कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इसलिए इस मृतका के शव का आज पंचायतनामा मेरे द्वारा भरा गया है और सबको पोस्टमार्टम हेतु खटीमा भेजा जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां अलावलपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बनाई गई कोरोना वैक्सीन सेशन साइट पर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि साइट पर भारी मात्रा बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा दिखा, तो कारण ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि एक तरफ तो देश में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा देकर स्वच्छता के लिए अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन साइट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट को आबादी में खुले डालकर स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।